नमस्कार दोस्तों, रिलायंस पोर का फंडामेंटल एनालिसिस का एपिसोड 7 में आपको स्वागत है। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस पोर का रिटर्न रेशियोज के बारे में। दोस्तों आज मैं आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछता हूं, अगर कोई स्टॉक प्रॉफिट दिखाने लगे लेकिन उसके रिटर्न रेशियोज अभी भी वीक हो तो क्या वो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है? दोस्तों इसी सवाल का जवाब आज हम रिलायंस पोर के रिटर्न रेशियोज के थ्रू ढूंढने वाले हैं। दोस्तों अगर आप रिलायंस पोर का फंडामेंटल एनालिसिस का प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो अभी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा हर स्टॉक का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस, ताकि आप आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्लैरिटी के साथ ले सके। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, इन्वेस्ट करने से पहले आपका खुद का रिसर्च भी करिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रिटर्न रेशियोज का मतलब होता है कंपनी अपने पास मौजूदा पैसा, एसेट्स और कैपिटल का यूज करके कितना रिटर्न्स जनरेट कर रही है। आज हम 3 सबसे इंपॉर्टेंट रेशियोज कवर करेंगे, आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओए यानी रिटर्न ऑन एसेट्स और आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और हर रेशियो के बाद देखेंगे स्टॉक कब ऊपर जा सकता है और कब नीचे जा सकता है। दोस्तों फर्स्ट वन है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई बताता है कंपनी शेयर होल्डर से पैसा से कितना प्रॉफिट कमा रही है। सिंपल शब्दों में अगर आप कंपनी के मालिक हो तो आरओई ये दिखाता है कि आपके इन्वेस्ट किए गए पैसों पर रिटर्न मिल रहा है या नहीं। दोस्तों ये है रिलायंस पोर का आरओई डेटा। 10 ईयर्स का आरओई है -1%, 5 ईयर्स का आरओई है -7%, 3 ईयर्स का आरओई है -10% और लास्ट ईयर का आरओई है -1%। दोस्तों ये ट्रेंड क्लियरली बताता है कि रिलायंस पोर ने लंबे समय तक शेयर होल्डर वैल्यू डिस्ट्रॉय की है, क्योंकि रिलायंस पोर का 10 ईयर्स का आरओई नेगेटिव है और 5 और 3 साल का ज्यादा नेगेटिव आरओई ये दिखाता है कि प्रॉब्लम्स रीसेंट ईयर्स में और गहरी थी। लेकिन लास्ट ईयर का आरओई का वापस -1% पर आना एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है। ये दिखाता है कि लॉस का इंपैक्ट कम हुआ है और कंपनी ब्रेक इवन के पास आने का चांसेस है। दोस्तों अगर आने वाला सालों में आरओई नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है और 2-3 साल तक ये पॉजिटिव रहता है, तब मार्केट इसे रियल टर्न अराउंड मान लेगी और स्टॉक में री रेटिंग आ सकती है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, ये 2-3 साल तक पॉजिटिव रहना है। सिर्फ 1 साल के लिए पॉजिटिव होने से इसको टर्न अराउंड सिग्नल नहीं माना जा सकता है। दोस्तों अगर आरओई फिर से नेगेटिव हो गया या प्रॉफिट 1 साल का ही निकला तो मार्केट बोलेगी टर्न अराउंड सिर्फ टेम्पररी था और स्टॉक में कंसोलिडेशन और कंटिन्यू होगा। तो दोस्तों आरओई इंप्रूवमेंट होप देता है, लेकिन कंफर्मेशन कंसिस्टेंसी से ही आएगा। दोस्तों नेक्स्ट वन है आरओए यानी रिटर्न ऑन एसेट्स। आरओए बताता है कंपनी अपने टोटल एसेट्स जैसे पावर प्लांट्स और मशीनरी का यूज करके कितना प्रॉफिट कमा रही है, मतलब कंपनी का एसेट्स का परफॉर्मेंस। दोस्तों ये है रिलायंस पोर का आरओए डेटा। 10 ईयर्स का आरओए है -0.36%, 5 ईयर्स का आरओए है -1.70%, 3 ईयर्स का आरओए है -2.51% और 1 ईयर का आरओए है -4.41%। दोस्तों यहाँ पिक्चर थोड़ी अनकंफर्टेबल है। नेगेटिव आरओए का मतलब है एसेट्स है लेकिन वो प्रॉपर रिटर्न जनरेट नहीं कर रहा है। टाइम के साथ आरओए और ज्यादा नेगेटिव होना एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि दोस्तों रिलायंस पोर का बहुत सारा पावर प्लांट्स अभी कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। कंपनी का ऑपरेशन पावर प्लांट्स लिमिटेड है। कंपनी नया पावर प्लांट्स में इन्वेस्ट करके अपना एसेट्स को बढ़ा रहा है, लेकिन वो एसेट्स अभी तक कंपनी को रिटर्न जनरेट करना शुरू नहीं किए हैं, इसीलिए यहाँ पे आरओए डेटा हर साल ज्यादा नेगेटिव हो रहा है। जब कंपनी का एसेट्स परफॉर्म करना रहेंगे और रिटर्न जनरेट करना शुरू करेंगे, तब जाके स्टॉक में टर्न अराउंड आ सकता है। इसका मतलब दोस्तों अगर आरओए लेस नेगेटिव से 0 और फिर पॉजिटिव होता है, मतलब एसेट्स काम करना शुरू कर रहे हैं, प्रॉफिट्स बिना नया कैपेक्स से बढ़ने लगेगा और स्टॉक स्लो बट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बना सकता है। अगर आरओए और नेगेटिव हुआ, मार्केट समझेंगे एसेट्स फ्यूचर में भी परफॉर्म नहीं करेंगे और स्टॉक रेंज बाउंड या वीक रह सकता है। आरओए फ्यूचर अपॉर्चुनिटी का सिग्नल हो सकता है, लेकिन जब होगा तब ट्रेंड इंप्रूव होगा। नेक्स्ट वन है आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओसी बताता है कंपनी अपने टोटल कैपिटल यानी इक्विटी प्लस डेट पर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। दोस्तों पोर जैसे कैपिटल हैवी बिजनेस में आरओसी सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो होता है और यह है रिलायंस पोर का आरओसी डेटा। 10 ईयर्स का आरओसी है 5.88%, 5 ईयर्स का आरओसी है 4.61%, 3 ईयर्स का आरओसी है 3.66% और 1 ईयर का आरओसी है 1.43%। दोस्तों पावर सेक्टर का आरओसी मिनिमम 8 से 10% का आसपास होना चाहिए, लेकिन रिलायंस पोर का आरओसी हमेशा इस लेवल से नीचे रहा है और धीरे धीरे और गिरता गया। इसका मतलब कैपिटल का एफिशिएंट यूज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोस्तों रिलायंस पोर जितना भी पैसा उठा रहा है इक्विटी या डेट से, उसको यूज कर रहे हैं अपना पुराना डेट को चुकाने के लिए, न कि अपना फ्यूचर ग्रोथ के लिए। इसलिए कंपनी जितना पैसा उठा रहा है उससे कंपनी रिटर्न जनरेट नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे आरओसी का वैल्यू हर साल डिक्रीज हो रहा है। दोस्तों अगर आने वाला साल में आरओसी 6 to 7% तक पहुंच जाता है और फिर 8 से 10% क्रॉस करता है, ये गेम चेंजिंग सिग्नल होगा। मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लाएगी और स्टॉक में सस्टेनेबल रैली आएगी। अगर प्रॉफिट आए पर आरओसी लो रहे तो रैली रिवर्स होगी, प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस हाई रहेंगे। तो दोस्तों रिलायंस पोर के लिए आरओसी फाइनल जज है। जब आरओसी इंप्रूव होगा, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्लियर सिग्नल देगा। जब तक आरओसी 8 से 10% का अंदर रहता है, तब तक ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सुटेबल नहीं है। दोस्तों अगर हम
हम तीनों रेशियो को एक साथ देखें तो आरओई पास्ट में डैमेज किया था, अब रिकवरी की शुरुआत हुआ है, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है। जब तक आरओई आने वाला 2-3 साल के लिए पॉजिटिव और कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं होगा तब तक हम ट्रेंड को क्लियर नहीं बता सकते हैं। आरओई बताता है कंपनी का एसेट्स अभी भी वीक परफॉर्म कर रहा है और आरओसी का एनालिसिस बता रहा है कि कैपिटल एफिशिएंसी अभी भी लो है। तो दोस्तों रिलायंस पर अभी के लिए एक हाई रिस्क टर्न अराउंड स्टोरी है। ये अभी कंफर्म क्वालिटी बिजनेस नहीं बना है। स्टॉक तब ऊपर जाएगा जब एसेट्स परफॉर्म करेंगे, आरओई कंसिस्टेंटली पॉजिटिव होगा और आरओसी 8 से 10% का ऊपर जाएगा। दोस्तों स्टॉक कब ऊपर जाएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन कंपनी स्ट्रॉन्ग कब होगी ये रिटर्न रेशियोज पहले से ही बता देते हैं। अगर आपको ऐसे रियल और ऑनेस्ट फंडामेंटल एनालिसिस पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस पोर्ट का फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस का पार्ट 3 को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में।